एमजे अगस्टाइन मेरे साथ होंगे, जो कि पूर्व अधिकारी आईएएफ के हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले एमजे अगस्टाइन साहब से मैं पूछता हूं, एमजे साहब, अगर अग्नि 5 की हम चर्चा करें, अग्नि 5 के बारे में विचार करें, उसके बारे में सोचें कि ये कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, तब जबकि भारत की सीमाओं पर लगातार तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार परमाणु धमकी की बात की जाती है, और भारत के सीडीएस, भारत की सेना के सीडीएस भी कहते हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अग्नि 5 मिसाइल को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल है। जी और धन्यवाद, आप इस शो में आज मुझे बुलाए, क्योंकि 2019 तक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में मैं सेक्रेटरी रहा, जी भारतीय वायुसेना मुख्यालय से। जी और ये जो अग्नि सीरीज रॉकेट्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हैं, उसमें काफी हद तक जुड़ा रहा। जी और आपने जो जो प्रशिक्षण देखा, वो प्रशिक्षण की नींव कह लीजिए या सपना कह लीजिए, उसमें बहुत लोगों का हाथ है। उसमें मैं समझता हूँ मेरा भी एक हाथ है। बहुत बहुत बधाई इतनी आपको, दूरी तक हमने बहुत जो बधाई प्रशिक्षण आपको। करे। जी और मैं जिस दिन ये प्रशिक्षण की नोटाम निकला था, तो बड़ा खुश हुआ मैं, क्योंकि ये अपने आप में ये प्रशिक्षण करना ही 5,000 किलोमीटर दूरी का। वैसे तो इस मिसाइल की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर है। तो अगर 7,000 किलोमीटर की आप दूरी की अगर रूपरेखा बनाते हैं, तो आपको नजर आता है कि सारा का सारा जो यूरेशिया हो गया, सारा का सारा चाइना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ हमने बनाया है। और अधिकांश जो अफ्रीकन इलाके हैं और साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशियन रीजन हैं, ये सारे जो हैं इसके चपेट में आ जाते हैं। जी और ये भी बता दूं मैं दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, एवरेज दूरी जो है इक्वेटर से देखे पोल तक एवरेज डिस्टेंस जो है 10,000 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये अग्नि 5 मतलब ये मिसाइल के आप जो और बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक अग्नि 5 के बारे में, अग्नि 5 के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 5,000 या फिर 5,500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, लेकिन आपने बताया कि इसकी रेंज असल में 7,000 है, और अगर सीधे नापा जाए इसे तो ये 10,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि पूरा एशिया के जितने भी देश इसकी चपेट में आते हैं, चीन इसकी चपेट में आता है, और अफ्रीका के भी कई देश जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। यानी कि बहुत ही गजब की इसकी जो मारक क्षमता है और इसकी जो दूरी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी एमजे साहब प्लीज। और इसमें दो चार बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुछ का जिक्र आपने किया, कुछ का जिक्र मैं करता हूं। जी प्लीज। देखिए, ध्वनि से 24 गुना तेजी से जाता ही है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में जा करके फिर लौट के री एंट्री करता है। सो अच्छा। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट, इसको मैं जरा डीमिस्टिफाई करूंगा ताकि हम दर्शक समझ जी जाएं। प्लीज, बिल्कुल। MIRV का क्या मतलब है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये होता या इसकी प्रणाली कैसी होती है, ये समझना जरूरी है। जब जी। हम लॉन्च करते हैं, मान लीजिए अग्नि 5 रॉकेट है, जब हम लॉन्च करते हैं एक रॉकेट होता है। अंतरिक्ष में जब जाता है तो एक रॉकेट ही होता है। और जब री एंट्री से पहले, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, री एंट्री से पहले ये जो रॉकेट के जो नोक जो है, इसका जो वॉरहेड स्प्लिट कर जाता है, वो खुल जाता है। अच्छा। खुल के मल्टीपल रॉकेट बन जाते हैं या मल्टीपल वॉरहेड बन जाते हैं। जब ये री एंट्री करते हैं, मतलब अंतरिक्ष जाने के बाद वापस से अपने एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हैं, तो ये 5 6 आप जितने भी उसमें वॉरहेड लगाए हैं, 5 6 अलग अलग जगहों पे आप मार कर सकते हैं। देखिए, इसमें है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। ये जो कि एक तरफ जाता है, एक एरिया की तरफ, आप जो री एंट्री करने के बाद के जो वॉरहेड्स हैं, आप एक सीमित रूपरेखा के अंदर ही उसको रख सकते हैं। और ये जो सीमित रूपरेखा या सीमित क्षेत्रफल के अंदर अंदर रखने की जो कैपेबिलिटी है, अगर दुनिया में आप देखें,
हमारी सबसे ज्यादा है। हम्म। 1500 किलोमीटर आप एक एक टारगेट के बीच की दूरी रख सकते हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर समझ लीजिए, ऐसी एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। जी जी प्लीज। आप समझे बीजिंग की तरफ मारते हैं इसको, हम्म। तो एक बीजिंग या दूसरा 1500 किलोमीटर बीजिंग के इर्द गिर्द आप इसको मल्टीपल जो वॉरहेड्स हैं इसको आप गिरा सकते हैं। हम्म। और अगर ये इसकी इसकी खूबी इसलिए बढ़ जाती है जब आप री एंट्री से पहले इसके जब वॉरहेड्स को खोल देते हैं, री एंट्री के बाद कोई अगर इंटरसेप्ट करता है इसको, एक मिसाइल को नहीं इंटरसेप्ट करेगा, वो इंटरसेप्ट करेगा जितने वॉरहेड्स हैं उसको। जी। और वो इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी उसकी 3000 किलोमीटर में फैला होना चाहिए, ताकि ये एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इतना उसको मेहनत और इतनी उसको टेक्नोलॉजी का काउंटर इस्तेमाल करना जो पड़ेगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस लगानी होगी। हम्म। ये अपने आप में एक नामुमकिन का मुमकिन सा काम है। हम्म। क्योंकि क्योंकि ये आज जैसे आप दिखा रहे हैं, ये रोड मोबाइल है। मतलब आप इसको किसी भी ट्रक के ऊपर लाद करके ले जा सकते हैं। हम्म। अगर आज आपने इसको दिल्ली से लॉन्च किया, 24 घंटे बाद आप इसको बंबई से लॉन्च कर सकते हैं। अगले 24 घंटे में या फिर उसी 24 घंटे के अंतराल में आप इसको बिहार से लॉन्च कर सकते हैं, हम्म। कलकत्ता से लॉन्च कर सकते हैं। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की जो सैटेलाइट्स हैं, हम्म। वो कहाँ कहाँ इस मिसाइल को ढूंढेगा। हम्म। तो ये एक बार मारने के बाद अपना लॉन्चर नीचे करेगा और बड़ी तेजी से भाग जाएगा। तो ये अपने आप में, अगर इसकी तुलना करूं, हो ये एक ऑर्शनिक करके एक वेपन है रशिया का, जिसके बारे में हमने आपके शो में भी जिक्र किया था। जी जी। ऑर्शनिक यूक्रेन के खिलाफ भी ऑर्शनिक का इस्तेमाल हुआ था, और कहते हैं ऑर्शनिक का कोई तोड़ नहीं है। ये ओर्शनिक से भी, अग्नि 5 जो है ओर्शनिक से भी एक उम्दा मिसाइल है। आपने टीवी में देखा भी होगा, हम्म। लोगों ने इसको रात को हवाई जहाज से भी इसकी वीडियोस ओपन सोर्स में अवेलेबल है। हम्म। तो बहुत ही एक इंडिया का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है, वो ये वाला कदम रहा है, अग्नि 5 का टेस्टिंग। और मुझे एक और चीज बता दूं, इसकी टेस्टिंग के बाद हमारा स्टैंडिंग इस रीजन में जो है, एक लोकल सुपर पावर के जरिए से भी देखा जाने लगेगा। आज इसकी गूंज जो है, शायद इंडिया टीवी में हो रहा हो और कुछ चंद चैनलों में हो रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी गूंज बड़े बड़े चैनलों में होंगे, और बड़े बड़े कंट्रीज इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। बहुत सारी पीएचडियां लिखी जाएंगी। ये आप मेरे से लिखित में ले लीजिएगा। जी बहुत ही हमारे हमारे लिए एक बहुत सुनहरा पल रहा है कल का पल, जब हमने इसको इस्तेमाल किया और टेस्ट किया। ओवर टू यू मनोज जी। जी। ऑगस्टन साहब, अगर इसकी MIRV के बारे में आपने बताया, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसको प्रक्षेपण किया जाता है, उसके बाद जब ये वापस पृथ्वी की तरफ आता है तो किस तरीके से इसके कई सारे वॉरहेड निकलते हैं, और वो वॉरहेड 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में अपनी मारक क्षमता को दिखा सकते हैं। आपने ये भी बहुत बेहतर तरीके से बताया कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अगर इसको पकड़ना है तो करीब 3000 किलोमीटर का आपका रेडिएशन होना चाहिए, उतने आपके इक्विपमेंट होना चाहिए जो आप इसको पकड़ पाएंगे। तो यह है कि बहुत जल्दी आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। बहुत सारे इसके वॉरेंट निकलेंगे, कई कई जगह 1500 किलोमीटर की दूरी पर निकलेंगे, तो आप इसे ट्रैक कैसे कर सकते हैं? तो यह एक सबसे खास बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने बताई है कि जहां जहां जिन जिन देशों से हमारा तनाव है, वो देश इसकी जद में आते हैं, इसकी पकड़ में आते हैं। यह भी एक बड़ी खूबी आपने बताने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं डिफेंस के आत्मनिर्भरता की। अगर बात करें स्वदेशी की या फिर डिफेंस की आत्मनिर्भरता की, DRDO की, उनके योगदान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक और चीज मैं कहने से रह गया था, वो है इसकी जो वॉरहेड है, जी। उसमें एक खास वॉरहेड जो हम भेजने वाले हैं, हम्म। वो है बंकर बस्टर। जो बंकर बस्टर वाला जो वॉरहेड, आपको याद होगा
जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, हम्म। तो उन्होंने बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया था जी। उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारने के लिए। जी। तो इस्फहान के इर्द गिर्द बाकी जगहों में इन्होंने बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया था, हम्म। और बड़ी छाती पीटी गई थी कि 60 मीटर तक ये पेनिट्रेट करेगा। हम्म। वह हालांकि वो उसने 30 मीटर तक भी नहीं पेनिट्रेट कर पाया। हम्म। तो 60 मीटर तक पेनिट्रेट करने की बंकर बस्टर की बड़ी खूबी बताई गई थी हर विश्व के हर न्यूज चैनल में। इसका जो बंकर बस्टर कैपेबिलिटी है वो है 100 मीटर। ओहो। 260 250 फीट से लेके 330 350 फीट तक आप इस बंकर बस्टर वॉरहेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आप इसका जो सीधा ये मतलब है, जो बाकी जो बीएमडीज, सॉरी, बाकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जमीन के अंदर गाड़ करके उसको सेफ गार्ड किया गया है हम्म। चीन के द्वारा। वो जो है वो 10 से 20, ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर डेप्थ में है, और जहां है हमें हम अच्छे से जानते हैं। जी। तो ये बंकर बस्टर जो वॉरहेड है अपने आप में बहुत ये बहुत ही एक उमदा टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे और दूसरे देश ये सारा जिनके श्रेय जिनके जो जाता जिनके है बंकर में वो हथियार हैं, वो डीआरडीओ मिसाइल्स को। हैं, ये उनको भी बहुत बेहतर तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब जुड़ गए हैं। अनुज माथुर साहब, हम खूबियों की चर्चा कर रहे थे, अग्नि 5 की, अग्नि 5 की खूबियों की चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ये दूसरे देशों को अपनी जद में ले लेता है, इसकी मारक क्षमता क्या है। इसके बारे में मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि अग्नि 5 आपको कैसी दिखाई देती है। जय हिंद मनोज। देखिए, जय हिंद। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई वेपन डेवलपमेंट किसी कंट्री में होता है, उस वेपन डेवलपमेंट को जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव